एक माता पिता बहुत ही धूमधाम से एक बेटी का 5 साल पहले शादी करते हैं। उसके बाद वो बेटी अपने ससुराल हंसी खुशी से बिताते हैं, लेकिन उनका पति का अपने ही चाची से अवैध संबंध चलने लगता है। अवैध संबंध चलने के बाद वो पत्नी विरोध करती है कि आखिर अपने चाची के साथ आप अवैध संबंध क्यों चला रहे हैं, हमको छोड़ के आप अपने चाची के साथ क्यों रहते हैं। इसके बाद जो है उनके पति को ये बात अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद वो अपने पत्नी को लगातार मारपीट करते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक पत्नी के साथ लगातार लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बाद एक रात जो है अपने चाची के साथ एक रूम में बंद होता है। उसके बाद वो लड़की उनकी पत्नी देख लेती है। उसके बाद उनका पति देख लेता है कि हमारी पत्नी जान गई है, वो किसी और को बता देगी, वो अपने माता पिता को बता देगी। इसके बाद जो है उस लड़की को, उस पत्नी को उनके पति के द्वारा ले जाया जाता है और उसी बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद चाची और पति के द्वारा उनको बहुत ही बुरी तरीके से ख़त्म किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि उसका बाल नोच लिया जाता है और सर का बाल नोच लिया जाता है। उसके बाद जो है बहुत ही बुरी तरीके से ईंटा पत्थर लाठी डंडा जो भी उस रूम में था उस चीज़ से उनको पीटता है और पीटते पीटते बहुत ही बुरी तरीके से उनको ख़त्म कर देते हैं। और आपको बताना चाहेंगे जब उनकी आखिरी सांस चल रही थी तब पर भी लगा कि ये ज़िंदा हो जाएगा। उसके बाद करंट, हाई वोल्टेज करंट उसके मुंह में डाल दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि एक पत्नी जो अपने पति के साथ अगर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होंगे। अब सोचिए, अभी उस परिवार में उपस्थित एक माँ का हालात देख सकते हैं। माँ का हालात ऐसा ख़राब है, रोते रोते इनका बुरा हाल है अपने बेटी के लिए। और इस तरह से जो है देखिए कितना परिवार रो रहा है, पूरे गांव के लोग के आंखों में आंसू है ना। क्या हुआ था, की नाम भेलो तो रवीना खातून। की घटना भेल रानी के वह घटना भेल कि देख ललक तो बुझलक बोल देते परिवार में तो हमरा हिंते हैत कि की दबो देलके। रानी के वही खातिर मार देलक। रानी के एगो बाबू छ कनिए टाके ऐसा पहले हमरा कहल के हम कहले दूर ओना है छो अपने ऐसे पहले की बतेने रहे। पहना बतेना रहे कि बाथरूम में मम्मी के हम चाची से देख लिए। तो चाची से तो हम नहीं कहलिए, हम अपना पति के कहलिए कि ई घटना किया करे छिए यहाँ। अपन खुद चाची रिया? हाँ, अपन खुद चाची छ मझली। देखिए, आपको बताना चाहेंगे, अगर इनकी बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको बता दें, इनकी बेटी इससे कुछ दिन पूर्व में फ़ोन करके अपने मम्मी को बताती है कि मम्मी हमारा पति जो है अपने चाची के साथ बाथरूम में बंद था। अब सोच सकते हैं बाथरूम में अपने चाची के साथ रहता है, उनके बाद उनके पत्नी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि उनका पति अपने ही चाची के साथ बाथरूम में बंद है। उनके बाद ये मम्मी को बताती है वो लड़की फ़ोन करके कि मम्मी हम अपने पति और चाची को बाथरूम में बंद देखे और गलत काम कर रहा था बाथरूम में। उसके बाद इनकी मम्मी समझाती है अपनी बेटी को कि ताकि उनका घर न उजड़ जाए, समझाती है कि बेटी तुम अरे वैसे होगा या कुछ तुम देख ली होगी, मामला शांत कर लो। सबको समझाते हैं लेकिन फिर भी मामला शांत नहीं होता है। उसके बाद एक बार फिर घर में बंद देखते हैं, उसके बाद ये घटना हो जाती है। कितने दिन पहले ब्याह करने रही है? 10 साल भए गेलै। हाँ। लड़का के वैसे पहिने से गलत रहे कि बीच में गलत है? पहले से शुरुए से गलत रहा तो पता तो नहीं चल। बियाह शादी भए गेल, रानी जाय आवा लगल तब पता चल। तब पता चल दुख रहे पता रह। तब एक दिन बोल हमरा ल हम बुझा समझा के सब कहल के घर जोड़बे में बहुत धीर है जे, लेकिन तोड़े में जल्दी टूट जाए छे। लेकिन हम नहीं, हम जे छे तोड़बे, हमर लड़की जेते। तो वो लड़का वाला कहल के हम बहुत अच्छा से हम अपना भरोसा पर ले जाए कि तोरा लड़की के तक कोई नहीं कुछ कर सकता। आ ई करता तो हम सब ओकर रिस्क ले छिया। लेकिन ओकर परिवार रिस्क केना लेलके, सब मिलके तो मारिए देलके, तो रिश्ता नहीं लेलके। तो ई घटना है या भेला रमजान का 10 तारीख रमजान का। हाँ, आप सोच सकते हैं रमजान का महीना चल रहा है और इस तरह से ये घटना हो जाती है और पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है, पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। और ये लगातार इस तरह की घटना हो रही है और फिर भी पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, सरकार सोया हुआ है। लगातार महिलाओं के साथ इस तरह की गंदी हरकत के साथ जो है उनको ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं जाता है।
कहना चाहेंगे कि अपने पत्नी को इतनी बेरहमी तरीके से खत्म करता है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है। देख सकते हैं पूरे परिवार के लोग। की नाम भेले यहाँ के? अफसाना खातून। हैं? अफसाना खातून। की घटना भेले, की कहल जा? घटना यह भेले, मारल के लड़का जान के फांसी लगा के मार के बहुत मार छे, देह में बहुत मार छे लड़की के, मुड़ी में चढ़ के करंट लगा के मारल के। चाची सरे फसल तो याद देख कर मारल के लड़की के। ई हम चाहे ले छी, हम कहे ले चाहे छी त लड़क जना मारल के लड़की के ना लड़का के सुल्ली केना के खत्म करलके? मुड़ी में चार दल के, अपन रूने घिचले निकलले तो भूखू की दाय करे कनी मनी करंट लगा दल के, करंट लगा दाय के मुरू चल गेले। आहार का कखनी पता चलले? 4 बजे भोर। 4 बजे भोर का? 4 बजे रात के घटना? घटना रात का भेले। तो आहार को गेलिए तो की देखलिए होता? की देखलिए देख मार बहुत रे, दाय मरल रे, बहुत मरल रे। तो हमरा के गेलिए वो तब सब भाग गेले, अंगना के बच्चा भाग गेले। ओकर परिवार और कोई नहीं रे। एगो लाश कते पड़ल रे? लाश बरंडा पर पड़ल रे। बरंडा कोई ना पड़ल? हां वही नहीं पड़ल रे बरंडा पर। कोई कतो न कतो कोई नहीं। आसपास के लोग? एगो दादिया ससुर रहे। और आसपास के लोग? आ पूछिए ना पड़ोसी से, हमर घर बहुत दूर छे, मौगी सब का पूछिए औरत आर के बहुत दूर छे, हमरा नहीं बता सकबै कि की भेले नहीं भेले, केना मारल कोई बता नहीं सके रहे। ई कह रहे कि रा छोड़ियन, बड़ी खुनिया छे रा छोड़ियन। देखिए आपको बताना चाहेंगे, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जब ये लोग पहुंचते हैं, इनके घर वाले को पता चलता है कि हमारी बेटी को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया गया है, फ़ोन के द्वारा जब पता चलता है तो ये लोग वहाँ पे जो है टेम्पू भर के गाड़ी से वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि इनकी बेटी बरांडा पे पड़ी हुई है, वो ख़त्म है, लेकिन उनके पास कोई बैठा हुआ नहीं है। पूरे परिवार के लोग घर छोड़ के फरार थे। ये लोग पहुंचने के बाद सोच सकते हैं कितनी बड़ी दुख इनके माँ के ऊपर हुई होगी, जिस बेटी को बड़े ही लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा करके शादी करते हैं। अब सोच सकते हैं कितनी दुख हुई होगी कि उस समय में, जिस समय में वो ख़त्म थे, मृत अवस्था में थे, उस समय में उस लाश के पास कोई नहीं था। ये बहुत बड़ी सवाल है। यहाँ पे भाग जाता है, उसके बाद पुलिस प्रशासन के बाद पहुँचले रहा? हाँ पहुँचल। पुलिस प्रशासन पहुँचल? हाँ पहुँचल। की काल के पुलिस प्रशासन सब कुछ चेक कैलकै रानी के, सब चीज देखलकै, सर समाज का बोलेलकै, देखलकै। सर समाज कहलकै हमें करिस नहीं लब, तोरा जे मन से करी। तब लड़की के उठा के वह सब पुलिस से कहलकै ले गाड़ी पर चल। तब डगमारा थाना अयले, तब ओना सिमराही थाना अयले, किशनपुर थाना अयले, सुपौल थाना अयले। हाँ सब कुछ भए गेल रानी के। अब तोरा आर के हक जे छ, हम तो यह कहे छे कि हमर रानी तो चलिए गेल, हम ओकरा जे छ से तू अब सुल्ली पर चढ़ा दह। अब जब हमर रानी चलिए गेले तो ओकरा से की रहले कुछ? ओते धान दौलत जोरा देली, आ सब कुछ टपा लेलकै, कखनी निकलकै। टांग में पायल दे रहिए 10 भर की पायल दे रहिए, पायल खोल लेलकै। गल्ला में दे रहिए चलन हार खोल लेलकै, बेसर खोल लेलकै। कान में सोना दे रहिए, सोना खोल लेलकै। हाथ में दे रहिए पोंची, सब खोल लेलकै। नाक पर के बेसरटा छोड़ने रहे, वो घीचे रहे ना, तो वो न छोड़ के वो खोल लेलकै कर दिया। देखिए आपको हम बताना चाहेंगे कि उस लड़की को पीट के खत्म किया जाता है, उनका बाल नोच लिया जाता है उनके चाची और उस लड़का के द्वारा। खत्म होने के बाद जब वो महिला खत्म हो जाती है, उनके बाद जो है उसके शरीर में जितना गहना जेवर था सब कुछ खोल लिया जाता है उस मृत शरीर से। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी वो वाहियात वो आदमी था। वो पति नहीं, पति के रूप में जानवर था। जी आप सही सुन रहे हैं। अगर वो पति होता तो इस तरीके से अपने पत्नी के साथ नहीं करता। और पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि इस परिवार को न्याय दिलाए। हम यही उम्मीद करते हैं सुपौल पुलिस प्रशासन से कि इस परिवार को न्याय दिलाए, और जो उस घटना में सम्मिलित है, जो इस तरह के घटना को अंजाम दिए हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी आप देख रहे हैं पूरे परिवार के लोग उपस्थित। हम क्या पूछेंगे, हमारा काम है पूछना। उनकी बेटी ख़त्म हुई है और बार बार हम ये बात पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है।
वो बार बार ये बात बता रहा है कि मेरी बेटी ख़त्म हुई है, लेकिन हमको फिर भी पूछना पड़ रहा है क्योंकि हमारा ये काम है। हमको पता है कि इनकी घटना हुई है, हमको पता है, लेकिन फिर भी हमको पूछना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा काम है और आपका काम है इस वीडियो को शेयर करके सरकार तक पहुँचाना, पुलिस प्रशासन तक पहुँचाना, ताकि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी। आप लोग इस घटना से क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।